नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में, बद्रीनाथ क्षेत्र में नर नारायण भगवान विराजमान हैं। अब उनको स्तुति करते हैं। पीछे सरस्वती देवी को और वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण को समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं स्तुति करता हूं और आप सब लोगों को इस बात की सलाह भी देता हूं कि इन सभी महापुरुषों की वंदना करने के बाद ही, इस श्लोक को बोलने के बाद ही श्रीमद् भागवत जी की कथा शुभारंभ करनी चाहिए। अथवा नित्य पाठ करते हो तो इस श्लोक को पहले उच्चारण करके तब श्रीमद् भागवत की कथा या पाठ करना चाहिए। एक बार पुनः बोल दूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नंबर से सूजी महाराज ने इन सब की स्तुति वंदना की है कथा कहने से पहले। अब आगे भगवान श्री कृष्ण में निष्काम भक्ति से चित्त जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। हे विप्रवरो, हे ऋषि लोगों, भगवान श्री कृष्ण में निष्काम भक्ति की प्राप्ति के लिए अपने चित्त को पूरी तरह निर्विकार करके उनके श्री चरणों में पहले जोड़ना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप अपने चित्त में उनकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्वयं प्रकाश होगा, स्वयं आविर्भाव होगा। तो कथा सुनने के लिए या साधना करने के लिए पहले हृदय में भक्ति का होना और उस कथा को सुनकर समझने की लिए एक सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। और कथा में से मन इधर उधर चंचल और चलायमान न हो, संसारी पदार्थों की स्मृति न हो और भूख प्यास भी न सताए, कोई इच्छा न हो। इसलिए इच्छा रहित अंतःकरण अर्थात वैराग्य का होना भी परम आवश्यक है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सब ऋषि मुनियों को सलाह देता हूं, मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पहले यदि आपको कुछ खाना पीना हो, सोना हो, शारीरिक कार्य संपादन करने हो, पहले उनको पूर्ण कर लीजिए। इसके बाद मैं दत्तचित्त होकर कथा कहूं और आप एकाग्रचित्त होकर के मेरी कही हुई वाणी को श्रवण करें तो अच्छा होगा। क्योंकि कथा के बीच में उठ करके शारीरिक कृत्यों के लिए जाना या भूख प्यास से पीड़ित होकर कुछ वस्तु खाना पीना या निद्रा से पीड़ित होकर सोना, ये बहुत बड़ा अपराध है, कथा की उपेक्षा है। इसलिए मैं आप सभी को छूट देता हूं, आप सभी लोग, सभी ऋषि मुनि जितने भी 88,000 बैठे हैं यहाँ, वो सभी जाएं और अपने सारी कृत्य कर आएं। तो उनकी बात सुनकर के सभी ऋषि बोले कि गुरुदेव
हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के ही बैठे हैं। हमें इन सारी चीज़ों की अब कोई कहीं आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब कृपा करके आप हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए और ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी भगवत्युत्तम श्लोक भक्ति भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत और भगवत भक्तों के निरंतर सेवा, श्रवण और सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद क्रमशः क्या होता है वो बताते हैं। तदा रजस तमो भावा कामलोभा यश्च चेत एतैर्नावेधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। इसके बाद रजोगुण और तमोगुण के भाव, कामादिक विकार शांत हो जाते हैं और तब फिर चित्त निर्मल होकर सतोगुण में स्थित हो जाता है। फिर क्रमशः भगवान के तत्व का स्वयं अनुभव होने लगता है। फिर आगे कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। इसलिए बुद्धिमान लोग निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। वासुदेवे वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। हे शौनकादिक ऋषियों, वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य भी भगवान श्री वासुदेव ही हैं। योग भी श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं।
और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही जाकर होती है। ज्ञान से श्री कृष्ण की प्राप्ति, तपस्या से श्री कृष्ण की प्रसन्नता, धर्मों के अनुष्ठान भी श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं महानुभावों, और समस्त गतियां भी श्री कृष्ण में ही जाकर समा जाती हैं प्यारे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अंतःकरण को विकार शून्य करके पहले भगवान को अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहिए। यदध्यात औरगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसा जैसा जिसका भाव होता है, भक्त जिस जिस भाव से भगवान को अपने चित्त में स्थापित करके भजते हैं, भगवान भी उनको उस भाव से प्राप्त होते हैं। ऐसा भी आगे श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है। अतः अपनी मंजिल तय करने के लिए भगवान के श्री चरणों में अनुराग की प्राप्ति के लिए क्रमशः क्या क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को ये बात सुनाई है। अब आगे सूत जी पूछ लेते हैं कि गुरुदेव, भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, उनमें से कुछ अवतार प्रधान हैं, मुख्य हैं, कृपया उन अवतारों की हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, कथा सुनाइए। तो प्रथम स्कंद के अध्याय 3 में श्री सूत जी महाराज श्लोक 6 से 28 तक भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। सबसे पहला अवतार शनकादिक, दूसरा शूकर जिसे 12 अवतार कहते हैं, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां श्री ऋषभदेव जी, नवां श्री राजा पृथु जी, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां श्री राम, 19वां बलराम, 20वां श्री कृष्ण, 21वां बुद्ध भगवान और 22वां कल्कि अवतार। यहाँ इन 22 अवतारों का ही वर्णन है, परंतु आगे 24 अवतार बताए जाते हैं। यहाँ कुछ लोग 23वां अवतार प्रद्युम्न और 24वां अनिरुद्ध को भी बताते हैं, और कहीं कहीं 23वां अवतार भगवान का हंसावतार और 24वां हयग्रीव अवतार को भी मानते हैं। जो भी हो, अवतार तो ये 24 ही नहीं है, अनेकों अवतार हुए हैं और आगे कथा में वर्णन आएगा। जो विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं वो एक सूची में हम सबके सामने हैं। यहां अब सनकादिक पूछते हैं कि सूत जी महाराज, ये कल्कि अवतार जो है कब और कहाँ होता है, जरा इसके विषय में बताइए। कलयुग में भी होगा ना, तो कहाँ होगा? तो उसके विषय में जानकारी देते हैं। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्राये स्वराजसो जनिता विष्णु यशस्सो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। इसके भी बहुत पीछे आगे चल के जब कलयुग का एकदम अंत समीप आ जाएगा, तब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे और जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर संभल नामक ग्राम में कल्कि रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। अब
शौनकादिक पूछते हैं कि जब आत्मा अजन्मा है, अजर अमर है, तब फिर जन्म किसका होता है? जैसे बादल वायु के आश्रित रहते हैं और दूसरापना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि लोग बादलों का आकाश में और दूसरपन का वायु में आरोप कर देते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप कर देते हैं। अब जन्म किसका बार बार होता है? अतः परं यद्व्यक्तमव्यूढ़ गुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप भी है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला ही है और ना ही देखने और सुनने में ही आता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। कितनी सुंदर बात कही है। भगवान का जो स्वरूप है ना, सगुण सागान स्वरूप जो दिख रहा है, इससे आगे चल के यानी हर जीव का कहिए, हमारा जो शरीर दिख रहा है ये स्थूल रूप है। इसके अलग एक सूक्ष्म रूप और भी है जिसमें आत्मा निरंतर निवास करती है और इस शरीर को छोड़ करके स्थूल को उस सूक्ष्म रूप शरीर में बैठ के ही जो है गमन करती है। तो जो स्थूल की तरह गुणों वाला नहीं है, उसे जन्म मृत्यु सुख दुख भूख प्यास नहीं सताते, ऐसा वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा लिए बैठी रहती है इस स्थूल शरीर के भीतर। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से ही जब आत्मा इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती है तब ये जीवात्मा कहलाता है, जीव कहलाता है। और इसी का बार बार जन्म होता है जो स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब आगे अहं चाध्य गमं तत्र निविष्टस् तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि तथाधीतं यथामति। अब सूत जी अपना प्रमाण देते हैं। कहीं शौनकादिक ऋषियों को इसमें संदेह न हो जाए कि तुमने ये कथा कहां से सीखी, कहां से पढ़ी। तुम कैसे कह सकते हो कि सुखदेव जी ने परीक्षित को ये प्रसंग यही सुनाए थे। तो इस बात को पुष्ट करने के लिए उनके चित्त में ये भावना आए उससे पहले ही श्री सूत जी अपने विषय में बता रहे हैं कि हे ऋषिगणों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तब मैं भी वहां बैठा हुआ था, उपस्थित था मैं वहां। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन भी किया था। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसा मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है वैसा ही अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मैंने गुरुदेव से जो सुना गुरुमुख से वहां, और जैसा मेरी इस बुद्धि ने ग्रहण किया वैसा मैं अब आपको सुनाऊंगा, आप सुनिए। यहां शौनकादि की कथा श्रवण की जिज्ञासा देखकर सूत जी की भी वही स्थिति हो गई और उमंग भरे हृदय से बोल पड़े। क्या बोल पड़े?
अरे सौनकादि मुनि प्रश्न तुम्हारे, सौनकादि सुनि प्रश्न तुम्हारे, मन में आई गुणगान की। जैसी समझी सुनी सुनाऊं कथा, श्री कृष्ण भगवान की। अरे सौनकादि सुनी प्रश्न तुम्हारे, मन आई गुणगान की। जैसी समझी सुनी सुनाऊं मैं कथा, श्री कृष्ण भगवान की। वेद व्यास ने त्रिमुनि निकारी, मथ के वेद पुराण की। फूट परी वाणी सरितासी, सुकहित चतुर सुजान की। फूट परी वाणी सरितासी, सुकहित चतुर सुजान की। अरे निर्मल चित्त विकार मुक्त, बुद्धि ते सुख ने पान की। सोई सुनाई विष्णु रात को, भक्ति मुक्ति गुण खान की। निर्मल चित्त विकार मुक्त, बुद्धि ते सुख ने पान की। सोई सुनाई विष्णु रात को, भक्ति मुक्ति गुण खान की। हे शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों की जिज्ञासा और प्रश्नों को सुनकर मेरे मन में अपने प्रियतम प्रभु के गुणगान गाने की एक मानो भीतर से लहर और तरंग, एक आंधी से एक तूफान सा उठ पड़ा है। मानो स्रोत जैसे कुआं में फूट पड़ता है पानी का, ऐसे अब मेरा मन, मेरी वाणी अपने प्यारे प्रभु के गुणगान गाने के लिए, कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर और व्याकुल हो रहा है। जैसी मैंने अपने गुरुदेव से सुनी थी वहां शुकताल में, वैसी ही मैं अब आपको सुनाऊंगा। इसमें किंचित भी शंका संदेह मत करना। सबसे पहली बात तो यह है कि श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की और रचना करके अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को मानो वेदों का वेद रूपी दूध मंथन करके और ये भागवत रूपी मक्खन बाहर निकाल के अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को उन्होंने श्रवण कराया हो। मानो श्री सुखदेव जी के लिए ही श्रीमद् भागवत जी की रचना की हो, ऐसा भाव प्रतीत होता है। और श्री सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुना दिया, तब हम सारे संसारी जीवों को सहज में सुलभ हो गई ये कथा। तो जिस प्रकार से, जिस भाव से मेरे दादा गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने मेरे श्री सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी को सुनाया था, उसी निर्मल चित्त से विकार मुक्त होकर के श्री सुखदेव जी ने इसका बड़े भाव से कथामृत का पान किया था। और वही उन्होंने अपने परम लाडले वंशज परीक्षित राजा को सुनाई। अरे मैंने हूं सुख मुख ते पाई, पूंजी आत्म ज्ञान की। जैसी समझी सुनी सुनाऊं मैं कथा, कृष्ण भगवान की। निर्मल चित्त विकार हीन करी, सुनो सकल मुनिराई है। भक्ति मुक्ति जीते जी, पाओ अंत गति हुए जाई है। अरे निर्मल चित्त विकारहीन करे, सुनो सकल मुनिराई है। भक्ति मुक्ति जीते जी पाओ, अंत गति हुए जाई है। जुग जुग में हरि कथा मुनीसन, भांति भांति ते गाई है। कृष्णदास पढ़ सुन के
निस दिन गोतार हो लगाई है। तो हे मुनिवरो, मैंने भी अपने परम आदरणीय सदगुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी के मुख से ये आत्मज्ञान की पूंजी बड़े भाव से ग्रहण की थी, प्राप्त की थी। अब जैसी मैंने समझी, जैसी सुनी, वही मैं आपको अपने प्यारे प्रभु की कथा सुनाता हूँ। तो कथा सुनाने से पहले मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव ने निर्मल चित्त और विकारहीन मुक्त बुद्धि से जो है कथा ग्रहण की थी, वैसे ही आप लोग भी पूरी तरह निर्मल चित्त से विकारहीन होकर पूरी तरह इस कथा को सुनिए। तो उसका फल ये होगा कि जीते जी आपको भक्ति भी प्राप्त होगी और मुक्ति भी प्राप्त होगी और अंत में ठाकुर के श्री चरणों की सद्गति भी प्राप्त होगी। युग युग से यह हरि कथा संत महापुरुष अनेकों भांति भांति से गायन करते चले आ रहे हैं, जिसे पढ़ करके सुन करके मेरे जैसा तुच्छ जीव भी आनंद में गोते लगा रहा है। जब कलयुगी जीव आनंद में गोते लगा सकता है तो सतयुगी महापुरुषों की तो क्या गति हो जाती होगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जितने भी श्रोताओं से जहाँ उपस्थित हैं, आनंद से मेरे प्यारे प्रभु की निर्मल चित्त से, विशुद्धतम बुद्धि से, विकारहीन अंतःकरण से इस कथा को श्रवण करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और यदि विकार भरे मन से इसको सुनेंगे तो मानो उन विकारों में ही खाद पानी लगता रहा, आपको आत्मकल्याण की कोई वस्तु हाथ नहीं लगेगी। अब आगे चलते हैं महर्षि वेदव्यास जी के असंतोष की तरफ। शौनकादिक ऋषि जब ये बात सुनी कि युग युगों में अनेकों महापुरुषों ने भगवान के विषय में अनेकों प्रकार की कथाओं का गायन किया है, तब संतों ने अच्छी तरह से सोच विचार लिया कि भाई पढ़ी हुई बात जितनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, ना आनंद प्रदान कर सकती जितनी गुरुमुख से सुनी हुई। तो प्रार्थना करने लगे सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवती पुण्यां यदा भगवान सुकः। हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं, परंतु हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें अन्य और कोई कथा नहीं सुननी जो आपने पढ़ी हो। हम तो वही कथा जो आपके पूज्य सदगुरुदेव श्री भगवान सुखदेव जी ने जो आपको सुनाई, महाराज परीक्षित को सुनाई और उनके बीच में बैठ करके आपने श्रवण की, तो प्रत्यक्ष में जो सुनी हुई कथा है वही पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वो कथा कब, कहां और किसकी प्रेरणा से हुई? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संतोदितं कृष्णः कृतवान् संहिता कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। वो कथा किस युग में, किस स्थान पर, किसकी प्रेरणा से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? अब आप कृपा करके हमें
वो कथा सुनाइए। अब यहाँ सूत जी महाराज इसके उत्तर में नारद जी का और श्री वेद व्यास जी का संवाद सुनाकर उत्तर देते हैं। इसी में श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा आ जाएगी। तो अब आगे प्रश्न है, निरंतर परमात्मा में लीन रहने वाले श्री सुखदेव जी मूढ़ जैसे क्यों प्रतीत होते हैं? आगे ये बात भी हमें बताइए। अपने पूज्य पिताश्री के आश्रम से निकलने के बाद कुरु जांगल के हस्तिनापुर नगर में घूमते हुए श्री सुखदेव जी को वहां के लोगों ने कैसे पहचाना? जब मां के गर्भ से निकल के सुखदेव जी चले गए थे तो कुरुक्षेत्र के जंगल में भ्रमण करते करते वो अचानक हस्तिनापुर में पहुंच गए, और हस्तिनापुर में पहुंचते ही वहां के निवासियों ने सुखदेव जी को कैसे पहचान लिया कि ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं? हमें इसका भी उत्तर चाहिए। कथं वा पांडवे यस्य राजर्षे मुनिना संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। पांडव नंदन परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें वो भागवत संहिता कही गई थी। अब अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुल भागवतोत्तमं यस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहाणि नः। हे सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी हमें आप वर्णन करके सुनाइए। अगला प्रश्न, महाराज परीक्षित राजलक्ष्मी को त्याग कर किस कारण से श्री गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर मृत्यु पर्यंत तक बैठे रहे? महाराज परीक्षित ने उस दुष्चज राजलक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ त्याग देने की इच्छा क्यों की, इसको भी हमें बताइए। अब आगे में 10वां प्रश्न है, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यौत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था, फिर उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? महाराज परीक्षित बहुत उच्च कोटि के आत्मा थे और माता के गर्भ में ही उन्होंने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था, और भगवान के अप्रतिम अद्वितीय भक्त पांडवों के वंशज हैं, इसलिए भी सामर्थ्यवान थे। चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसमें सूर्य चक्रवर्ती घूमता रहता हो जिस राजा के राज्य में। आज यहाँ निकल रहा है
और रात को स्तोने के बाद भी जहां निकल रहा हो वहां तक भी जिस राजा का राज्य हो, सीमा हो, जिसमें सूर्य चक्रवत घूमता रहता हो, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शक्ति सामर्थ्यवान, इतने बड़े उपासक और आध्यात्मिक पूंजी से भी सुसंपन्न होते हुए भी वो तो वहां रहकर ही सब कुछ कर डालते। फिर उन्होंने किस उद्देश्य से राजलक्ष्मी का त्याग किया, क्यों व्यक्ति धारण की, इसका हमें आप कृपा करके उत्तर समझाइए। और इसके अतिरिक्त हमने जो भी कुछ गोपनीय बात नहीं पूछी हो, जो आपके संज्ञान में हो, आप कृपा करके उसको भी हमें सुनाइए, उससे भी हमको वंचित मत रखिएगा प्रभु। इस प्रकार शौनकादिक ऋषि जो है श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। अब आगे सूत जी बोल पड़े। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। हे ऋषियों, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त इतिहास पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। ऋग्वेद के पैल, सामवेद के जेमिनी, अथर्ववेद के वरुण नंदन सुमंत मुनि तथा यजुर्वेद के एकमात्र विद्वान वैशंपायन ही रहे। परंतु इतिहास पुराणों के विद्वान सूत जी के पिता रोमहर्षण ही थे। आगे चलकर इनके शिष्य प्रशिष्यों ने वेदों के बहुत सी शाखाएं कर डाली। प्राचीन शास्त्रकार ऋषि मुनियों ने स्त्री शूद्र के लिए पतित और द्विजाति इन तीनों को ही वेद श्रवण का अधिकारी नहीं माना था। उसका भी कारण बतलाते हैं। स्त्री शूद्रस्य द्विज बंधूनां त्रैनत श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारत माख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने स्त्री शूद्र और पतित द्विजातियों को, इन तीनों को वेद श्रवण का अधिकारी नहीं माना था। उसके पीछे उनका उद्देश्य था क्योंकि वे कल्याणकारी शास्त्रों कर्मों में, उनके आचरणों में भूल कर बैठते। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि वेदव्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। वेद वेदांत के पारगामी और गीता के रचनाकार वेदव्यास जी जब अपनी सारी रचनाओं को भी जीव के कल्याण का पूर्ण साधन न मानकर खिन्न हो रहे थे, तभी एक दिन श्री नारद जी ने उन्हें वो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया जो पहले उन्होंने अपने पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। समस्त वेदों की, उपनिषदों की और सत्य पुराणों की रचना करके जिस समय वेदव्यास जी अपने आश्रम में, बद्रिक आश्रम क्षेत्र में, बेलवन से घिरे हुए आश्रम में बैठे एक दिन जब सोचने लगे कि मेरी रचना बहुत क्लिष्ट है, दूसरे सकाम कर्मों की पूर्ति के लिए इसमें विशेष रूप से
निरूपण किया गया है। तो इससे जीव के आत्म कल्याण की संभावना कम है। भौतिक कल्याण तो कर सकता है अनुष्ठान कर करके, लेकिन आत्म कल्याण की संभावना बहुत कम है। ऐसा विचार करके एक दिन वेद व्यास जी अपनी सारी रचनाओं को मात्र एक परिश्रम मान करके खिन्न हो रहे थे कि मेरा श्रम तो व्यर्थ चला गया, कोई काम नहीं आएगा भविष्य में, अब मैं क्या करूं। जब ऐसे खिन्न मन वहां बैठे ही थे, विचार कर ही रहे थे कि तभी अरे बैठे खिन्न उदास व्यास बदरी बन झाड़ी में, असंतोष की धूरी भरी रही अखियन डाड़ी में। सोचो मन व्यापी रहो रे भारी, ग्रंथ अनेकन लिखे भाष्य और टीकाहू करी जारी। फिर मन में संतोष नहीं, भारी चित्त अशांत भूल मोते है रही कोई कहीं। समझ में कारण नहीं आवे, मार्ग दर्शन करे कोई तब चित्त शांति पावे। समझ में कारण नहीं आवे, मार्ग दर्शन करे कोई तब चित्त शांति पावे। हरि सो टेर लगाई है रे, हरि सो टेर लगाई है। तुरत गए मुनि तुरत गए तहाँ आए, देव ऋषि हरि गुण गाई है। व्यास सम्मान कियो भारी, करिया तिथु सत्कार वेदना अपनी कही डारी। सुनत मुनि ध्यान लगायो है रे, सुनत मुनि ध्यान लगायो है। वेद व्यास की भूल पकड़ सब कहे समझायो है। ओ वेद व्यास की भूल पकड़ के सब समझायो है। जब खिन्न मन उदास वेद व्यासी अपने आश्रम में मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या करूं, कोई ऐसा विज्ञ पुरुष भगवान की कृपा से आ जाए जो मेरी भूल मुझे बता सके और उसका मैं सुधार कर सकूं, तब तो मेरा चित्त में शांति मिले। अन्यथा तो मेरी सारी रचनाएं ये मानो सब व्यर्थ गई, मानो एक मात्र परिश्रम बन के रह गई। अब मैं क्या करूं, जिस प्रकार सोच रहे थे कि तभी वहां श्री कृपा कर भगवान की प्रेरणा से नारायण के साक्षात हृदय ही माने जाते हैं, श्री वेद व्यास जी का पदार्पण हो जाता है। कृपा करके नारद जी पधार जाते हैं और वेद व्यास जी उनका यथोचित सत्कार सम्मान करके आसन प्रदान करते हैं। श्री नारद जी विराजमान हो जाते हैं। तब वेद व्यास जी अपनी सारी भीतर की बातें अंतर्वेदना श्री नारद जी के सम्मुख निवेदन करते हैं। उसे सुन करके श्री नारद जी महाराज ध्यान लगाते हैं और ध्यान से उनकी सारी रचनाओं में घूम जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तब पकड़ लेते हैं कि क्या भूल हुई है, जो आज तक वेद व्यास जी को भी पता नहीं थी कि मेरे द्वारा क्या भूल हो रही है, जिसके कारण मुझे असंतोष हो रहा है, अशांति हो रही है, मन में चित्त में कलह हो रही है। वो श्री नारद जी ने पकड़ी और पकड़ के उनको समझाने लगे। इसमें वो सबसे पहले श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जो है जन्म का वृत्तांत सुना के उनको उदाहरण में पुष्ट करते हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति
शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्न मपिते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। श्री नारद जी महाराज बोले, हे महाभाग व्यास जी महाराज, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन में संतुष्ट तो है नहीं। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो ही गई होगी, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है ना, ये बड़ी अद्भुत है, धर्म आदि पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि सोचस्यात्मान मकृतार्थैव प्रभो। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब ही विचारा है और ज्ञान भी आपको भरपेट है, फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं, जरा बताइए तो सही। अब वेद व्यास जी अपनी वेदना सुनाते हैं। अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्त मगाध बोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हे नारद जी महाराज, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सब ठीक ही है, परंतु वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। कृपया मुझे बतलाइए तो सही कि मेरा चित्त अशांत क्यों है। अब नारद जी बोले, सुनो व्यास मेरी बात, ध्यान ते कहूँ समझाई है। निर्मल मोक्षद ज्ञान भक्ति बिनु हरि ही न पाई है। अरे आज तक जितने ग्रंथ लिखे, आज तक जितने ग्रंथ रचे, हिंसा युक्त सकाम कर्म के मंत्रन रचे पचे। जीव तो वैसे ही पाप भर्यो, अब तुम्हारी बाणी के आश्रय निस दिन जाए गर्यो। संत जग मंगल को आमे जी, संत जग मंगल को आमे। भयो अमंगल काज लेखनी, क्यों तुम सचु पामे। कला के हो तुम अवतारी, नाम रूप लीला प्रभु अपनी गाओ विस्तारी। भवता नुदित प्रायं यशो भगवतो मलं
येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। व्यास जी, आपने प्राय भगवान के निर्मल इसका गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वो शास्त्र और ज्ञान अधूरा होता है। अच्छा, हाँ, और दूसरा कारण यथा धर्मा दयश्चार्था मुनिवर्यानु कीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। दूसरी बात, आपने धर्मादि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है वैसा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। तीसरी बात, जो वाणी भगवान के यशोगान से वंचित है उसे भगवान के परमहंस भक्त कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो रसभाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो। जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वो तो कौआ के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र ही है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में बिहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाव में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त भी कभी उसमें रमण नहीं करते। जो वाणी, जो लेखनी, जो चरित्र भगवान के गुणगान से वंचित होता है। अब आगे इसके विपरीत दूषित शब्दों की रचना भी श्री हरि के नाम से युक्त होने पर संतों को अति प्रिय होती है, चाहे भले ही वो उसमें कोई भी अलंकार नहीं है, फिर भी तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवो। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूसरे शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वो वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। और पांचवी बात, ततोन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःखी दुस्थिता मतिर्लभेत वाता हतनौरिवास्पदम्। हे वेदव्यास जी, जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने को ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। आगे छठवां उत्तर दे रहे नारद जी महाराज। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणः जनः न
मन्यते तस्य निवारणं जनः। और संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम करने की भी आज्ञा दे दी है अपने शास्त्रों में। ये बहुत ही उल्टी बात हो गई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों को प्रमाण मानकर घोर हिंसा युक्त कर्मों को ही अपना मुख्य धर्म मानकर अपराध पर अपराध करते चले जाएंगे। यदि उनका कोई निषेध करेगा तो उसे वे उनकी उपेक्षा करके अस्वीकार करते हुए दूसरों से द्वेष करके पतन मार्ग के अनुगामी होते रहेंगे और आपकी वाणी को प्रमाण स्वरूप आगे रख दिया करेंगे। वेद व्यास ने लिखा है, अब संतों की वाणी का आश्रय लेकर जीव पतित होकर अशांति की आग में जलता रहेगा, तो उस संत को शांति और संतोष कैसे मिल सकेंगे? जरा आप ही बताइए। अब वेद व्यास जी ने बात सुनी नारद जी की तो सचमुच चकित रह गए कि आपने मेरे ग्रंथों को अध्ययन तो किया नहीं, पर आप साक्षात नारायण के हृदय हैं, सर्वांतर्यामी हैं। आपने मेरी बात को अच्छी तरह से चिंतन मनन करके, विचार करके, मंथन करके और मक्खन निकाल के बाहर रख दिया कि मेरे अशांति का कारण क्या है। मेरी रचना ही मेरी अशांति का कारण बन गई है, उसका मूल कारण यही है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप कृपा करके मुझे बताइए मैं क्या करूं। अब वेद व्यास जी को श्री नारद जी सलाह देते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। जो वस्तु समस्त योनियों में कर्माधीन भटकने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती, उसी की प्राप्ति के लिए अब आपको प्रयत्न करना चाहिए। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमता मुपर्यध तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरमसा। इसलिए हे व्यास जी महाराज, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा तक समस्त ऊंची योनियों में कर्माधीन भटकने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। जैसे बिना प्रयास के दुख मिलते हैं, वैसे ही संसार के विषय सुख तो स्वाभाविक रूप से सहज में अपने कर्माधीन हर प्राणी को प्राप्त होते और छूटते रहते हैं। फिर उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? जो कर्माधीन प्रारब्धाधीन हमारे जीवन में आने वाले हैं ही, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, फिर उनके लिए प्रयास की आवश्यकता क्या है? अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्या है? जिसके लिए आपने लोगों को यज्ञ और अनुष्ठान करने का आदेश और उपदेश बता दिया है कि यदि ऐसा संकट आपके सामने आए तो ये अनुष्ठान करो, ये यज्ञ करो, ये बलि दो, और ऐसा कष्ट आए तो इससे निवारण करो। ऐसे जो हिंसा युक्त बलि वाले जो सत्कर्म आपने बता दिए हैं, उससे कितने जीवों की हिंसा होगी। भविष्य में आगे चल के जिन जिन जीवों जो जीव हिंसा के लिए मतलब निश्चित कर लिए जाएंगे, उनकी आत्मा अभी से त्रसित हो रही है, भयभीत हो रही है कि आगे चल के हमको लोग यज्ञ में बलि दे देंगे, हमारी बुरी तरह आत्महत्या करेंगे। उससे वो आत्माएं जो त्रसित हो रही हैं, कष्ट पा रही हैं, उनका कष्ट आपको कष्ट प्रदान कर रहा है। ये बात श्री नारद जी ने कहा। इसलिए आप भी अब इस प्रारब्ध को, इस मानव शरीर को, इसमें आने वाले सुख दुख लाभ हानि संयोग वियोग को अपने पूर्वकृत संसार और प्रारब्धों के अनुसार छोड़ दीजिए और ऐसा ही उपदेश आगे ग्रंथों में लिखिए जिससे जीव इनसे बच सके। अब दूसरी सलाह देते हैं। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रितम्
न वै जनो जातु कथंचना व्रजे मुकुंद सेव्यन् न्यवदंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युप गुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सेवक है ना, वो यदि कभी कदाचित दैवयोग से कुभाव आ जाने पर भटक भी जाए तो भी इस जन्म मृत्यु में संसार को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसे भगवान के श्री चरण कमलों के रसकार चस्का जो लग चुका है। इसलिए इदं हि विश्वं भगवान वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय होते हैं वे भगवान ही तो विश्व के रूप में उपस्थित हैं। ऐसा होने पर वे इससे विलक्षण भी हैं। इस बात को आप स्वयं भली भांति जानते हैं, तो भी मैं आपको संकेत करके सचेत कर रहा हूं। मेरी सलाह स्वीकार करिए। रात के 1 बजे आना इदं हि पुंसस् तपसः श्रुतस्य वा सुष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिः निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। विद्वानों ने भी इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि वो पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण एवं लीलाओं का ही वर्णन करे, गायन करे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अब सारे झंझटों को छोड़ करके अब आप एकमात्र और केवल एकमात्र मेरे भगवान के गुणानुवादों का, चरित्रों का ही अपना लेखन, मनन, चिंतन और श्रवण एवं कथन कीजिए। और देखिए उसकी कितनी महिमा है, भगवान के चरित्रों के श्रवण की, गुणगान की कितनी महिमा है। मैं कौन था, अब इसमें श्री नारद जी महाराज अपने आप को, अपना पूर्व जन्म चरित्र सुनाते हैं। अध्याय 5 के 23 से 40 श्लोक में ये नारद जी अपने जन्म का चरित्र सुनाते हैं, जिससे उनको प्रमाण में विश्वास हो जाए कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। श्री नारद जी ने बताया, एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे सत्य संकल्प व्यास जी महाराज, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी। अब आमयो यच्च भूतानां जायते येन
द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम्। हे व्यास जी, प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग होता है, क्या वही पदार्थ चिकित्सा विधि से सेवन करने से रोग निवारण के लिए औषधि का काम नहीं कर देता? जिस पदार्थ की अधिक सेवन करने से जो बीमारी होती है, चिकित्सा विधि से वही पदार्थ सेवन करने से उस बीमारी को काटने के लिए औषधि बन जाता है वो पदार्थ। एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति तव तैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं ना, तो वे ही मुक्तिदायक सिद्ध हो जाते हैं। यानी जिस कर्म से कर्म बंधन प्राप्त होकर जीव नरक में जाता है, वही कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वही कर्म उपासना बन करके और जीव को भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करा देता है। ऐसा श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को बताया। वही कर्म जीव के मुक्ति का हेतु सिद्ध होता है। यद्रत्र यदत्र क्रियते कर्म यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत् तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। इस श्लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब निष्काम करते हुए लोग भगवान की किस प्रकार स्तुति करते हैं? पहले कर्म करने से पहले भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं, आपके ही प्रतिरूप प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकर से संकर्षण देव भगवान को भी हम नमस्कार करते हैं। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिमूर्ति कम् यजते यज्ञ पुरुषं ससम्यग् दर्शनः भूमान्। इस प्रकार जो पुरुष इस चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों का ध्यान करके इनके नाम के द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है,
उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। भगवत गुणानुवाद सुनने से अपना जीवन एक शूद्र से ब्रह्मपुत्र तक पहुंचाया। प्रमाण के लिए अब आगे अपना जीवन चरित्र सुनाते हैं श्री नारद जी महाराज, जिससे श्री वेद व्यास जी को विश्वास हो जाए।